हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का इंटेक्स क्वेश्चन 3.9। क्या पूछा गया है? द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन है ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल्स ऑफ आयोडीन गैस। ठीक है, इज 209.5 किलो जूल पर मोल। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। टेम्परेचर है 581 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है x। ठीक है, जैसे हम बचपन से मानते आ रहे हैं वैसे ही। लेट x be the fraction of molecules x be the fraction of molecules with energy equal to or greater than the activation energy, with energy equal to or greater than the activation energy। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बराबर EA/RT। ओके, अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। ये क्या हो जाएगा? लॉग e टू दी पावर माइनस EA/RT। तो ये हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। लेफ्ट में हमारा हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग e टू दी पावर माइनस EA/RT। हमें पता है लॉग और एक्सपोनेंशियल फैक्टर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास रहेगा लॉग एक्स इक्वल माइनस EA/2.303 RT। ठीक है, ये 2.303 वाला फैक्टर हमेशा लॉग और एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैंसिल होने के बाद आ जाता है। ओके, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो लॉग एक्स इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हमें दिया गया है। ठीक है, माइनस जो कि है 209.5 इंटू किलो जूल है, तो 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ ओके। नीचे में 2.303 इंटू आर का वैल्यू हम लेंगे 8.314 या फिर 8.0314। टेम्परेचर है 581 केल्विन, 581। तो इन सब को कैलकुलेशन करने के बाद, यानी कि इसको इससे डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 8323। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हमें लॉग को राइट साइड में लाना पड़ेगा। तो लॉग अगर एक साइड से दूसरी साइड गया तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 18.8323। ओके, अब इसको हमें 2 नंबर्स में तोड़ना होगा ताकि हम एंटी लॉग का वैल्यू कैलकुलेट कर सकें।
तो 18 के बाद क्या आता है 19, तो हमें 19 में इसको तोड़ना होगा। तो हम पहले क्या करते हैं 19 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमें 19 के साथ कितना जोड़ना होगा वो हम निकाल पाएंगे। हम यहाँ पर कर लेते हैं 19 से इसको माइनस कर लेते हैं। 19 यानी कि 19.0000, इससे माइनस कर लेते हैं 18.8323। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 8 गए 1। ये हो जाएगा पॉइंट। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एंटीलॉग -19 प्लस 0. ये वाला 0.1677। ठीक है, इसका एंटीलॉग तो इजी है। क्या हो जाएगा -19 जो है ये आपका चला जाएगा पावर में, और इसका हमें निकलना है। इस नंबर पे जाके, इस कॉलम पे जाके, इसका मीन डिफरेंस में जाके हम निकालेंगे। बहुत ही आसान है। तो 0.16 का पहले हम एंटीलॉग का वैल्यू देख लेते हैं। 0.16 का एंटीलॉग का वैल्यू, तो आप अपने केमिस्ट्री बुक में एंटीलॉग का टेबल दिया हुआ है। 16 का एंटीलॉग का वैल्यू होता है 16 में हम किस कॉलम में जाएंगे 7th कॉलम और 7th मीन डिफरेंस में। 7th कॉलम ये रहा 6 7 1469। ठीक है, और इसका 7th का मीन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1469 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा 1469 प्लस 2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1471 इंटू 10⁻⁻19। और देखो यहाँ पर कितने घर पहले डेसिमल था 4 घर पहले यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 3 घर पहले कर देंगे क्योंकि एक काम कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x, या फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।